गुड मॉर्निंग ऑल। आज का टॉपिक है हिडन गुडविल, जो एडमिशन ऑफ द पार्टनर के केस में आता है। बहुत फास्ट कराऊंगी, 2 न्यूमेरिकल पिक कर रही हूँ। 2 न्यूमेरिकल से हिडन गुडविल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम से पहले, बोर्ड से पहले, प्री बोर्ड से पहले, मिड टर्म से पहले हर बच्चे को हिडन गुडविल में इशू आता है। कर लेते हैं ना, समझ लो। इजी वे बता रही हूँ, ध्यान रखना, इजी आपको प्रूव होगा। जिस तरीके से मैं सिखा रही हूँ, अपनी नोटबुक ले आइए, कॉपी पेन से वो फॉर्मूला लिख लीजिए। मेजर चीज वो फॉर्मूला है जो आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है जी। तो आपके सामने जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, एक हेमंत एंड निशांत वाला क्वेश्चन है। डीके गोयल से क्वेश्चन पिक किया है, और इसके अलावा मैंने एक और क्वेश्चन पिक किया है, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों क्वेश्चंस में दोनों ही हिडन गुडविल के क्वेश्चन है, दोनों का डिफरेंस भी क्लियर होगा और करना क्या है वो समझ में आएगा। तो पहले तो मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ, होती क्या है हिडन गुडविल। समटाइम्स इट हैपेंस कि नया पार्टनर आता है, ऑब्वियसली वो रेडीमेड बिजनेस में आ रहा है, तो ही हैज टू ब्रिंग कैपिटल अलोंग विद, उसे गुडविल भी लेके आनी है। समटाइम्स गुडविल की अमाउंट गिवन नहीं होती एंड यू हैव टू कैलकुलेट, और वहां कहीं मेंशन भी नहीं होता कैलकुलेट गुडविल। आपको आइडेंटिफाई करनी होती है और आपको उसकी एंट्री भी करनी होती है, जो आपकी मिस हो जाती है। वो मेजर बच्चों की मिस्टेक होती है। वो कैसे आइडेंटिफाई होगी, जैसे क्वेश्चन मैंने दिया है, हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. देयर कैपिटल वर 1,60,000 and 1 lakh respectively. They admit Somesh as a new partner and for 1/5 share in future profit. Somesh brought 1,20,000 as his capital. Calculate the value of the goodwill of the firm. यहाँ पे goodwill of the value of the goodwill बोल दिया है, कई बार नहीं भी बोला होता है, और you have to pass the journal entries. अब भैया goodwill किस बेस पे निकालोगे यार? देखो तो सही, गुडविल कैलकुलेट करने की हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड बताया, सुपर प्रॉफिट बताया, कैपिटलाइजेशन बताया, उससे रिलेटेड कुछ भी डेटा नहीं है इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखो। तो देयर इज अनदर वे टू कैलकुलेट, दैट इज द केस ऑफ हिडन गुडविल। तो पहले फॉर्मूला करते हैं, मैं ब्लैंक शीट पे आ रही हूँ। तो ये फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, आप बुक से जब खुद से करने लगेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको इशू आने ही वाला है। फॉर्मूला देखो, बहुत ही ऐसा फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। खैर टीचर्स तो यही बताएंगे, मोस्टली टीचर्स यही बताते हैं, अलग तो कोई नहीं बताता है, बट आई मस्ट सजेस्ट के नोट कीजिए, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है हिडन गुडविल कैलकुलेट करने का? हमारा फॉर्मूला होता है एक वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू टोटल कैपिटल प्लस गुडविल। फॉर्मूला तो ये है, इतना सा ही फॉर्मूला है आपके सामने। इसको एब्रीविएट भी करूंगी अभी मैं। वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करनी है, तो वो हम निकाल सकते हैं। टोटल कैपिटल हमें गिवन होती है, मतलब तीनों पार्टनर्स की एडमिशन हो रहा है, तीसरे का भी यहाँ पे कंसिडर होना है, और तीसरी चीज हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला तो हमें ये लगाना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो टोटल कैपिटल मैंने यहाँ पे ली है ना, इसके अंदर बड़े सारे एब्रिविएशन है। पहली बात, ये जो टोटल कैपिटल है, इसमें पार्टनर ए और बी फॉर एग्जाम्पल ओल्ड है, और न्यू आपका सी है, उसकी भी कैपिटल आएगी। प्लस देखो, बुक में देखोगे ना, इलस्ट्रेशन में देखोगे, मैं बहुत शॉर्टकट बताने वाली हूँ आपको। कैपिटल क्या होती है? जितना बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, उसके अलावा पार्टनर का बिजनेस में और किस किस चीज में शेयर होता है। ठीक है जी, पार्टनर को एक तो रिजर्व मिलता है, पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है, क्रेडिट बैलेंस है तो आप प्लस करेंगे, और अगर आपका डेबिट बैलेंस है तो आप माइनस करेंगे। जो जो चीज पार्टनर की होती है ना, वो पार्ट ऑफ द कैपिटल होती है, इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस, और डेबिट बैलेंस है तो माइनस। उसके अलावा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट में उसका शेयर होता है, उसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में उसका शेयर होता है, उसके अलावा अगर आपका क्या कहते हैं, और क्या होगा, रिजर्व हो गया, P&L का क्रेडिट बैलेंस होगा, ये आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट है तो वो भी। जो जो चीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हो, वो सारी चीजें आपको इस टोटल कैपिटल के अंदर कंसिडर करनी है। अब बुक में जो सॉल्यूशन हो रखे है ना, उसमें क्या करा हुआ है, उन्होंने पहले डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। देयर इज नो नीड टू डिस्ट्रीब्यूट, दैट इज अ टोटल टाइम वेस्टेज बेसिकली मैं बोलूंगी, क्योंकि हमें सब चीजों को एक साथ मिक्स ही करना है, तो एक ही साथ मिक्स कर देते हैं, अलग अलग क्यों करें। अब अगर इलस्ट्रेशन देखेंगे तो उन्होंने अलग अलग करके बंदे को दे के एडजस्टेड कैपिटल इंडिविजुअली निकाल के काम किया हुआ है। हिडन गुडविल के टाइम पे वो टाइम वेस्ट करने की बेसिकली जरूरत नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। अभी मैं दिखाऊंगी वैसे क्या, कहां पे मैं ये चीज कह रही हूँ, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। इसके अलावा अगर क्वेश्चन के अंदर ओल्ड गुडविल गिवन है, यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, वो माइनस होगी। अगर क्वेश्चन के अंदर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है, वो भी राइट ऑफ होता है, वो भी माइनस होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास P&L का डेबिट बैलेंस है, तो भी माइनस होगा।
तो ये सारा वर्क करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमें फॉर्मूले में, हिडन गुडविल के फॉर्मूले में एज अ टोटल कैपिटल कंसिडर करनी है। अब जब आपका न्यूमेरिकल आता है ना, तो कुछ आइटम्स होती हैं, कुछ नहीं भी होती, कभी कभी सिर्फ कैपिटल ही गिवन होती है, तो ठीक है, इफ सम आइटम्स आर मिसिंग यू हैव टू इग्नोर, ठीक है। तो ये तो बेसिक सा फॉर्मूला है, इसी तरीके से फॉर्मूला करना गलत नहीं होगा। इसके बाद आप बेशक इलस्ट्रेशन देखिए और उसमें देखिए क्या कर रखा है। बच्चे मेरे पास बुक, मैम ये समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रखा है, ठीक है, वो भी सही है। हमें ना इजीएस्ट वे करना है। टीचर जब सिखाएगा ना, तो वो कुछ ऐसा वे सिखाएगा कि आपके लिए काम इजी हो जाए और जल्दी आप हिडन गुडविल निकाल सकें, ठीक है। ये तो बेसिक सा हुआ फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को मैं करने जा रही हूँ अप्लाई। आइए, मैंने एक क्वेश्चन लिया सबसे पहले। हेमंत निशांत वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल फॉर इज 1,60,000 एंड 1 लाख। अभी मैंने आपको बताया वैल्यू ऑफ द फर्म, मैं तो यही फॉर्मूला लगाऊंगी, टोटल कैपिटल प्लस गुडविल। ये फॉर्मूला मैंने बताया आपको, ठीक है। टोटल कैपिटल मतलब टोटल एडजस्टेड कैपिटल, ठीक। अब वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलती है, फर्म की कीमत कैसे निकलती है, नए पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे निकलती है। नया पार्टनर कितना पैसा बिजनेस में ला रहा है, वो ला रहा है 1,20,000। कितने शेयर के लिए ला रहा है, 1/5 शेयर के लिए। जो सुमेश भाई साहब हैं वो 1,20,000 ला रहे हैं फॉर 1/5 शेयर के लिए। तो फुल शेयर क्या होगा, फुल शेयर करने के लिए 1,20,000 इंटू 5/1 करेंगे, तो ये बेसिकली फुल शेयर आ गया। दिस इज योर वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म बेसिकली। तो ये जो 6 लाख रुपए मेरे आए हैं ना, ये है वैल्यू ऑफ द फर्म, जो मुझे सबसे पहले पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर। नए पार्टनर की कैपिटल का जो शेयर है उसका रेसिप्रोकल करोगे और कितना नया पार्टनर लेके आ रहा है उससे आप निकालोगे वैल्यू ऑफ फर्म में। और कोई ट्रिक नहीं है, यही इजीएस्ट वे है, ठीक है। इसके बाद हमें टोटल कैपिटल लेनी है। तो जी हमारे पास हेमंत की कैपिटल गिवन है 1,60,000, निशांत की कैपिटल हमें 1 लाख गिवन है, और जो हमारे तीसरे भाई साहब आए हैं उनकी है 120। ये ध्यान रखना, कई बार बच्चे यहाँ पे नए पार्टनर की डालना भूल जाते हैं। यहाँ पे कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास सिर्फ कैपिटल ही गिवन है, तो इसके बेस पे हम गुडविल निकाल सकते हैं। दिस इज हिडन गुडविल, ठीक है। तो हमारा निकलेगा 6 लाख में से हम 160 एक माइनस करेंगे और 220 एक माइनस करेंगे, 2,20,000 हमारी हिडन गुडविल आ गई, ठीक है। ये तो हिडन गुडविल आई। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म निकाल दिया, और रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ सोमेश एडमिशन। सोमेश के एडमिशन पे हमें क्या जनरल एंट्री करनी है वो हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। मैं ये नीचे वाली वर्किंग को रब करूंगी, नीचे मैं एंट्रीज भी करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अब जब बंदा लेके आ रहा है तो हमारी एंट्री क्या बनती है। अब हमें ये क्वेश्चन नहीं बता रहा कि वो गुडविल लाया कि नहीं लाया, गुडविल का तो कह ही नहीं रहे हैं, कैपिटल लाने की बात कर रहे हैं। तो पहले कैपिटल लाने की एंट्री करेंगे हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल अकाउंट, मैंने एस लिख दिया बेटा शॉर्ट में आपने नहीं लिखनी है शॉर्ट फॉर्म। 120 की एंट्री हुई, ठीक है। अब जो दूसरी एंट्री हमारी बनेगी, जब गुडविल नहीं लेके आता ना बंदा, तो उसे हम चार्ज करते हैं, क्योंकि वैल्यू ऑफ द गुडविल बोल ही दिया है ना, चार्ज करते हैं उसे करंट अकाउंट से। तो सोमेश करंट अकाउंट डेबिट किसको देते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर को। निशांत का नाम है जी, पहले हेमंत है और फिर निशांत है, ठीक है। इनके कैपिटल अकाउंट में हम करेंगे क्रेडिट। अच्छा, गुडविल निकालेंगे कैसे, हमारी टोटल गुडविल आई थी 220, और जो सोमेश भाई साहब थे उनका शेयर 1/5 था, तो 1/5 निकालते हैं 44,000 रुपीज। दोनों पार्टनर्स को हम देखें कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो आ रहा है यहाँ पे 3:2, वो कैलकुलेट करना हम नहीं सिखा रही हूँ। तो 44,000 है हमारा, 44,000 का 3/5 करते हैं हम, तो हमारा आ रहा है 26,400, माइनस कर लेते हैं 44,000 में से, तो 17,600 सेक्रीफाइसिंग रेशो में जाएगा। ये दो एंट्री बनेंगी। गुडविल ला रहा होता है ना, लिखा होता ही हैज ब्रिंग इन कैपिटल एंड गुडविल, और गुडविल की अमाउंट नहीं गिवन होती, तो बिल्कुल हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट की एंट्री कर देते। बट इस क्वेश्चन में नहीं बोला कि वो गुडविल लाया है, तो ऑब्वियसली चार्ज वाला केस है। दूसरा गुडविल हिडन थी, तो वो हमारा केस हो गया। ये दो एंट्री इसके अंदर तो आप करेंगे, ठीक है। ये तो हुआ क्वेश्चन 48A। अब देख लेना, क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, तो वो पुरानी बुक से स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर इधर हो सकते हैं, बट डीके गोयल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद मैंने ये आपको फॉर्मूला समझाया था, अब जरा ध्यान रख लेना। वैल्यू ऑफ द फर्म था टोटल कैपिटल प्लस गुडविल, जिसके अंदर तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आएगी,
रिजर्व्स आएंगे, P&L क्रेडिट बैलेंस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस ओल्ड गुडविल, माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, माइनस P&L डेबिट बैलेंस। इतनी सारी चीजें ना किसी एक क्वेश्चन में मिलेंगी तब जब आप सैंपल पेपर करो, बुक में डाल भी नहीं रखे इतने सारी चीजों वाले क्वेश्चन, एग्जाम में आ जाता है। चलो जी, अब एक और क्वेश्चन मैं ले रही हूँ आपके सामने, उसमें वो चीज कवर करना चाह रही हूँ जो मैं समझाना चाह रही हूँ। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, सॉरी कैपिटल हैज बीन गिवन 13 lakh and 20 lakh. They share profit in the ratio of 1:2. They admit Z as a partner for 1/5 share. Z bring in 12 lakh as his share of capital. P&L showed a credit balance of 6 lakh. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल, रिकॉर्ड करो जनरल एंट्रीज। ठीक है जी, कर देते हैं। पहले हम गुडविल निकालते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल्स टू टोटल कैपिटल प्लस गुडविल। इसी से गुडविल निकालते हैं। नया पार्टनर भाई साहब लेके आ रहे हैं 12 लाख रुपीज फॉर 1/5 शेयर। 12 लाख का 1/5 शेयर के लिए किया है तो इंटू 5/1 कर देंगे। ठीक है, टोटल कैपिटल में 13 लाख एक आया, प्लस 20 लाख आपका एक आया, प्लस 12 लाख एक आया नए वाले का। अब उसके अलावा देखो मैंने पीछे इतनी सारी वर्किंग की थी, उसमें और क्या क्या था। यहाँ पे ना P&L का बैलेंस भी गिवन है 6 लाख रुपीज। ये भी तो पार्टनर का ही शेयर है। एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है बेसिकली। ठीक है, ये सारा वर्क करना है। ये सब प्लस करने के बाद हमारी निकलेगी गुडविल। ठीक है जी, करते हैं। चलो 12 लाख का हमने इंटू 5 किया तो बेसिकली आ रहा है हमारा 6, 1 2 3 4 5 6, इतनी सारी। ठीक है, इसके बाद 13 लाख एक है, 20 लाख एक है, प्लस 12 लाख एक है, 6 लाख एक है। इसको माइनस करेंगे हम तो बेसिकली 9 लाख रुपीस की गुडविल आ रही है। ये गुडविल निकल गई जब हमने इसको सॉल्व किया। ये तो गुडविल की कैलकुलेशन हुई। अब क्वेश्चन के अंदर रिजर्व दिया होता तो वो भी प्लस कर देते, क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दिया होता तो वो भी प्लस कर देते, क्वेश्चन के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन दिया होता तो क्लेम को सेटल करके वो भी प्लस कर देते। जो जो पार्टनर्स को देना है बेसिकली सारा प्लस कर देना। बेसिक सा कॉन्सेप्ट यही है, फॉर्मूला यही है, इसको दिमाग में बैठा लेना। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड फ्रॉम इलस्ट्रेशंस। वो भी ठीक है पर थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। बांट के काम किया हुआ है। प्रॉफिट्स को पहले 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया तब ऐड किया। डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली टाइम वेस्ट है वो, तो मैं इसलिए नहीं सिखाती। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद अब मैं जनरल एंट्रीज पे वर्क करती हूँ। देखो जी, इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना है, पहले तो आपको P&L का बैलेंस गिवन है तो P&L भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स के नाम है एक्स एंड वाई। जो दो चीजें दी हुई है ना बेटा, वो सारे काम करने पड़ेंगे। P&L कितना दिया हुआ है इसमें हमें 6 लाख रुपीस का। ओल्ड पार्टनर्स को देना है 1:2 में। ठीक है, एंट्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन के आ रहा है 2 लाख और 4 लाख। एक तो हुई ये हमारी P&L की, नरेशन नहीं लिख रही हूँ मैं बेटा। ठीक है, ये हमारी P&L की एंट्री हुई। इसके अलावा जो नया पार्टनर आ रहा है पहले चेक करो, कैपिटल ही लेके आ रहा है, गुडविल नहीं लेके आ रहा तो उसके करंट अकाउंट से ही चार्ज करेंगे। कभी कभी लेके भी आता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल से वो गुडविल की अमाउंट दिखाते हैं। अभी ये टोटल 9 लाख का, ये टोटल ये गुडविल नए पार्टनर की नहीं है, इसका 1/5 भी होगा। अभी कर ही देती हूँ। तो बेसिकली 1,80,000 नए पार्टनर को जेड को गुडविल लानी थी, नहीं लाया है तो चार्ज करेंगे 180 को हम। अच्छा, इसके अलावा हमें क्या करना है, वो कैपिटल लेके आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड। एंट्रीज मिस कर जाते हैं बच्चे, उसकी वजह से नंबर कम करवा देते हैं। हमारा है 12 लाख की कैपिटल है। ये नहीं आया मेरा, 2 लाख एंड 4 लाख। ठीक है, ये लाइन बना दी। इसके अलावा जेड करंट अकाउंट को करेंगे डेबिट। कितनी गुडविल है? 180। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। कभी कभी कोई गेन भी कर लेता है, वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारा क्वेश्चन में बनेगा आ गया 60,000
और 120, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नरेशंस आपको लिखनी है, तो बेसिकली ये एंट्री करनी है। हमेशा ध्यान रखना है हिडन गुडविल केस है, गुडविल वो ला रहा है या नहीं ला रहा है वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। ला रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री होगी, और अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है वो गुडविल ला रहा है नहीं ला रहा है तो करंट अकाउंट से होगी। फॉर्मूला आपको ये बहुत ध्यान से करना है जो मैंने आपको ये सिखाया। अब पहला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सिंपल वाला लिया था, आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला समझाया, उसके बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन 48 जो सेकंड पार्ट है जिसमें P&L और आ गया था वो ले लिया, और उसके बाद मैंने आपको इसकी एंट्री सिखा दी। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके जाइएगा, ये मैंने वे अपनी वीडियो बनाने का चेंज किया है, मुझे लगता है इसमें ज़्यादा क्लैरिटी है, क्योंकि शीट्स भी इधर उधर ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। पहले मैं अपने बोर्ड पर समझा रही थी, वो भी एक लाइवली सा होता है कि भैया हम अपने, हमारे बच्चे कहते हैं कि मैम आपके हाथों के चलने से ना हमें समझ में आ जाता है, तो हाथ तो यहाँ भी चल रहे हैं। और अगर अच्छा लग रहा है या समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे थम्स अप जरूर देके जाइएगा, कमेंट मुझे चाहिए। ऑल द बेस्ट।